आर्थिक आपातकाल क्या होता है और यह कब लगाया जाता है? जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लगभग सभी देश आज इसकी चपेट में हैं। धीरे धीरे भारत में ये अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में भारत सरकार हर कदम पर कड़े फैसले ले रही है, जिससे कि इस वायरस का संक्रमण को रोका जा सके। ऐसे में एक ऐसी खबर जो बहुत ही वायरल हो रही है, वह है आर्थिक आपातकाल की। लेकिन ये खबर बिल्कुल झूठ है। अभी तक भारत सरकार ने ऐसी किसी आपातकालीन की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस खबर के वायरल होने से जो सवाल खड़ा हुआ है, वह है कि आर्थिक आपातकाल है क्या और इससे देश में क्या फ़र्क पड़ता है। आर्थिक आपातकाल क्या है? वैसे आपको बता दें कि फ़िलहाल अभी तक देश में आर्थिक आपातकाल किसी के भी द्वारा नहीं लागू किया गया है। लेकिन भारत के संविधान में इसको अच्छे से वर्णित किया गया है और अच्छी तरह परिभाषित भी किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उस समय आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब लगे कि देश में कोई ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा पहुंच सकता है। आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कभी देश में किसी कारण कोई आर्थिक संकट जैसे विषम हालात पैदा होते हैं, जिसके कारण सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाए, या फिर किसी कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त या नष्ट होने की स्थिति में आ जाए, तो उस समय आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद 360 का उपयोग किया जा सकता है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस फैसले की समीक्षा कर सकता है। आर्थिक आपातकाल की स्थिति में देश के आम नागरिकों के पैसों और संपत्तियों पर देश का अधिकार हो जाता है। आर्थिक आपातकाल क्या होता है? आखिर आपातकाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश या फिर राज्य में आपातकाल को लागू करने की घोषणा या फिर फैसला तब ही लिया जाता है जब उस देश और राज्य पर कोई भारी संकट या कोई दिक्कत आ पड़ती है। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना ऐसे वक्त को ध्यान में रखते हुए की थी जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा किसी का खतरे में हो, और इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रावधान तैयार किए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। आर्थिक आपातकाल कब लागू रहता है? जिस देश में राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जाती है, उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और इस आर्थिक आपातकाल की घोषणा प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत के माध्यम से ही पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है।
जब तक इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता। इस प्रस्ताव के दो प्रावधान हैं। पहला, यह इस प्रस्ताव के संचालन की कोई भी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। दूसरा, इस प्रस्ताव की निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आर्थिक आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आर्थिक आपातकाल के प्रभाव। इस आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकार को पूर्ण रूप से विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने अनुसार वित्तीय आदेश दे सकता है। दूसरा, इस आपातकाल के लागू होने पर राज्य की विधायिका द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है। इस आपातकाल के दौरान राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी लाई जा सकती है। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा निम्न व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। पहला, संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी। दूसरा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कमी। वैसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक भारत सरकार द्वारा ऐसी किसी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है और हमें पूरा उम्मीद है कि आगे भी ऐसा कोई घोषणा नहीं की जाएगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई अफवाह आए तो आप उस पर ध्यान न देवें और ना ही किसी और को शेयर करें और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।